किया पालना आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। भिक्षु रस का किया पारना, भिक्षु रस का किया पारना, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। विचरत विचरत महल में आयो, विचरत विचरत महल में आयो, श्रेयांश कहे सुनो मुनिराय। भिक्षु रस निर्दोष है मेरा, भिक्षु रस निर्दोष है मेरा, नीचे कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वात्सल्य श्रोमणी राष्ट्र गौरवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। अक्षय तृतीया, आखा तीज, अख्ती और बहुत सारे नाम इसके देश में विख्यात। इस पूरे देश का, दुनिया का एक ऐसा अद्भुत दिन है जिसे अबूझ मुहूर्त के रूप में लोग स्वीकार करते। कोई भी धर्म और संप्रदाय वाले लोग इस दिन कोई भी श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए किसी पंडित से पूछने नहीं जाते। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ इस दिन कि अक्षय हो गया? दिन भी अक्षय हो गया, अन्न भी अक्षय हो गया, मुहूर्त भी अक्षय हो गया और अक्षय प्राप्त करने वाले, अक्षय पद प्राप्त करने वाले आदिनाथ भगवान भी अक्षय हो गए। क्षय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, अक्षय का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होना, नष्ट नहीं होना। गजब की बात है। आहार हुआ था इस दिन आदिनाथ भगवान का, ऋषभ देव भगवान का। इंसान दिन में 10 दरबार खाता है, आदमी दिन में कई बार भी खाता है तो कोई त्योहार नहीं बनता, लेकिन ऋषभ देव भगवान ने एक बार आहार किया, वो त्योहार बन गया, अक्षय त्योहार बन गया। और इस दिन लोग बट का पेड़ होता है, बट वृक्ष होता है, बरगद, बरगद की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? राजा रानी की पुतली भी बनाते हैं। ये अम्मा को संभालो भाई। सौभाग्यशाली हो। कहाँ के संस्कार कहाँ काम आते हैं। बलि वालों की पहले जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी 46 साल पहले, उसका आखिरी दिन अक्षय तृतीया था और आज उसकी वर्षगांठ। कहाँ का संयोग कहाँ मिला। ये 2 दिन और ना इसमें जोड़ते एक्स्ट्रा तो आज गर्भ कल्याणक है और पहले का आखिरी दिन, इस प्रतिष्ठा का पहला दिन एक ही हो गया। महापुराण जिनने पढ़ा हो
आदिनाथ चरित्र का जिन्हें बोध हो, सबको पता है कि अक्षय तृतीया कैसे बना। तृतीया का मतलब तीन, तीज, तीसरी तिथि, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ? उस जमाने की बात है जब तारीखें नहीं होती थी, दिनांक नहीं होते थे। सूर्य चंद्रमा के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से केवल तिथियां, माह और नक्षत्र चला करते थे। सबसे पुराना संवत भी अगर हम देखें तो महावीर निर्वाण संवत ज्ञात संवत में सबसे पुराना है, ऐतिहासिक। आदिनाथ भगवान को तो अरबों खरबों साल हो गए, सालों का हिसाब ही नहीं। फिर भी ऐसा कैसा अद्भुत अवसर रहा होगा कि वो दिन आज भी अक्षय तृतीया के रूप में विश्व विख्यात। अपने दादा के मरने की तारीख याद नहीं है लोगों को। बताओ जी, बात प्रक्षालन वाले, आपके दादा की मरने की तारीख क्या है? फिर भी पता तो होना चाहिए। आपको इनसे पूछो, चलो आप बताओ, उनको भी नहीं पता। अच्छा, आपके दादा की जन्म तिथि क्या है? नहीं पता। आपके पिताजी का जन्म कब हुआ था? मतलब है कि कई लोगों को तो अपना ही जन्म तिथि नहीं पता होगी, लेकिन आदिनाथ भगवान की सिर्फ आहार की तिथि और वो आज पूरी दुनिया को पता है। ऐसा कैसा अवसर रहा होगा, ऐसा कैसा मंगलमय। देखिए, बहुत बड़ा प्रसंग है ये। महाबल राजा की पर्याय में उस जीव ने उत्तम समाधि मरण किया, मरण करके स्वर्ग का देवता हुआ। स्वर्ग के देवता, क्या नाम था? स्वर्ग में देव हो गए। देव की बहुत देवियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, जिंदगी बड़े मौज मस्ती में बीतती है। लेकिन जिन्हें सम्यक दर्शन हो, तत्व ज्ञान हो, उनका समय धर्म ध्यान में भी जाता है। लाओ इधर। सुख में समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं पड़ता। स्वर्ग में देव हो गए, ललितांग उनका नाम था। अनेक अनेक देवियां आई। देवों की आयु बड़ी होती है, देवियों की आयु कम होती है। एक देव के जीवन में अनेक देवियां आ जाती हैं। ललितांग देव के जीवन में जो अंतिम महादेवी आई, उसका नाम था स्वयं प्रभा। इतने राग के संबंध बन गए कि जब ललितांग देव का देह विसर्जन हुआ, स्वर्ग में देवों का मरण ऐसे होता है कि उनका 6 माह पहले से ही माला मुरझा जाती है, मंदार माला, और शरीर कपूर के माफिक उड़ जाता है। स्वयं प्रभा को बहुत दुख हुआ। तो जो वरिष्ठ देव थे, उन्होंने समझाया कि संसार में ऐसा सबके साथ होता है। हम देव हैं, हम अमर कहलाते हैं। हम अमर कहलाने के बाद भी अमर नहीं हैं। लंबी आयु है इसलिए अमर कहलाते हैं, लेकिन जब हमारी पल्ल की आयु, सागर की आयु पूरी होती है तो हमको भी ये पर्याय छोड़ना पड़ती है।
देवताओं में सबसे बड़ा दुख किस चीज का है बोलो? कोई नेता को कुर्सी छोड़ना पड़े, उसका हाल देखो आप। नेता छोड़ो, समाज का अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते। एक गांव में थे हम, पीठ में, पद को लेकर के जो पहले वाला अध्यक्ष है वो छोड़ने को तैयार नहीं, और समाज ने चुन करके एक जो नया अध्यक्ष तैयार किया, उस बेचारा वो अपना ऐसा ही, वो ही क्यों छोड़े? अब पदों को लेकर के और प्रतिष्ठा को लेकर के खूब खींचतान। ऐसे कई गांव हैं, नमूने के लिए बताया आपको। और आपस की खींचतान में इतना बुरा माहौल हो जाता है कि एक के दुख के साधु आए तो उनकी चटनी बच जाती। वो कहते हैं रुको, वो कहते हैं जाओ, कोई व्यवस्था करता है, कोई नहीं करता है। दोनों के झगड़े में त्यागी व्रती भी सोचता है कि यहाँ बैठने से क्या फायदा है। तो ये सादा अध्यक्ष मंत्री का पद नहीं छोड़ने को तैयार होते हैं। कई ट्रस्ट और कई ट्रस्ट कमेटियों में ऐसे लोग मिलेंगे कि मरते मरते भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं होते हैं। क्या करा जाए इस लालच का, इस तृष्णा का? देवताओं को सबसे बड़ा दुख इसी चीज का होता है कि अब इतना वैभव छूटेगा, अब ये सब यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी पर्याय में जाएंगे। अवधि ज्ञान से जान भी लिया कि इंसान की पर्याय में जाएंगे, तो मालूम पड़ा कि माँ के गर्भ में कैसे रहेंगे, कैसे 9 माह तक उल्टे पड़े रहेंगे, दुख सहेंगे। और यहाँ तक कि कई देवता निदान तक कर लेते हैं कि हम तो एकेंद्रीय पेड़ बन जाएं, वो अच्छा। गर्भ में कौन रहेगा? पशु बन करके कौन दुखी होगा? बहुत दुख हैं। देवता भी कोई परम सुखी नहीं है। सुखम स्वभाव सिद्धम नत्ति सुराणमपि। देवताओं का भी सुख भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा जिनवाणी का उपदेश है, ऐसा प्रवचन सार का कथन है। देवताओं ने समझाया कि दुखी मत हो, धर्म ध्यान करो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने भी धर्म ध्यान प्रारंभ किया और उसका भी आयुष्य पूर्ण हुआ। वो भी वहाँ से चित हो करके, और ललितांग देव तो वज्रजंघ राजा बने और स्वयं प्रभा का जीव श्रीमती बनी। दोनों परिवारों का संयोग मिल गया। ललितांग के पिता मतलब वज्रजंघ के पिता और श्रीमती के पिता दोनों बड़े सम्राट। जातिस्मरण होने से यहाँ वज्रजंघ का भी हाल बेहाल हो गया, वहाँ श्रीमती को भी कोई पसंद नहीं आता, और अंततः पूर्व संस्कार के बल से दोनों जीवों का संयोग हुआ, विवाह हो गया, वज्रजंघ और श्रीमती। इसमें से भी पूरी एक बड़ी कथा तैयार होती है। पिता ने वज्रजंघ को राज दिया और तपस्या करने चले गए, मुनि बन गए। एक समय हुआ करता था जब बड़े बुजुर्ग संतान को योग्य समझ करके अपना उत्तरदायित्व सौंप करके तपस्या करने चले जाते थे, कर्म निर्जरा करते थे, भव पार जाने का मार्ग अपनाते थे, राग द्वेष मोह और संक्लेश में नहीं पड़े रहते थे। अभी तो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी संक्लेश, कसाय और पंचायती, क्या मिल रहा है, क्या होगा? क्रिकेट देखते बैठे, क्या मिलेगा इससे? सीरियल देखते बैठे। अरे भाई अपने तरफ देखो, सीरियल
रियल को देखो। शांत स्वभाव का आश्रय लो। विवाह हो गया, राजा बन गए। यहां एक खबर आई कि श्रीमती के पिता ने भी दीक्षा ले ली, और श्रीमती के पिता ने जब दीक्षा ली तो उनके कई भाइयों ने भी दीक्षा ले ली, और एक छोटे से राजकुमार को अपना राजपद दिए दिया, वज्रजंत चक्रवर्ती। किसके पद दे दिया? छोटे राजकुमार को। खबर आई कि दूसरे दूसरे राजा राजकुमार को परेशान करने लगे हैं। वज्रजंग ने विचार किया कि वो भी अपना ही परिवार है, उसे संभालना चाहिए। वज्रजंग श्रीमती बड़े लवाजमे के साथ गए और उसका राज स्थिर किया, बदमाश राजाओं को सबक सिखाया, और छोटे राजा को, राजकुमार को सक्षम बना करके और वो वापस लौटे। जब वापस अपने पुंडरीकिणी नगरी लौट रहे थे तो रास्ते में भोजन की व्यवस्था हुई। शुद्ध भोजन होता था पहले सबका। बली वालों, होटल का कितने लोग खाते थे 20 साल पहले? जानते ही नहीं थे, गांव में होते ही नहीं थे। चौके में जूता चप्पल तो छोड़ो, बासे कपड़े पहन के घुसना भी मना होता था। और अब तो कैसा कलयुग आया। जूते चप्पल पहन करके खाते पीते भी रहते तो ही लाज नहीं आती। शुद्ध भोजन था। वज्रजंग श्रीमती को भोजन के लिए आग्रह किया जा रहा था। तभी दोनों का मन हुआ कि इस जंगल में कोई मुनि महाराज आए तो पहले उनको आहार कराएं, फिर अपन आहार करें। ये गजब के प्रसंग हैं। एक तो श्री राम और सीता का मिलता है, एक वज्रजंग और श्रीमती का मिलता है। ऐसे एक दो प्रसंग और मिलते हैं कि जंगल में होने के बावजूद पड़गाहन का पूरा भाव है। मुनि को आहार दे फिर निज करई आहार। नंबर से नहीं लगते हैं कि आज इनका नंबर है, कल इनका नंबर है। हर रोज श्रावक शुद्ध भोजन बनाते हैं और मुनियों का पड़गाहन करते हैं। ये विधि है। जब लोग आलसी हो गए तो कहीं कहीं समाजों ने नियम बना दिए कि भाई तुमको 5 दिन लगाना पड़ेगा, अब की बार नंबर आएगा तो तुमको करना पड़ेगा। ये पड़ेगा में पुण्य तो कम हो गया, मजबूरी ज्यादा हो गई। और समाज से भी आग्रह कि नियम ऐसे मत बनाओ कि तुमने 2 दिन लगा लिया तो अब बंद करो, टाइम पूरा हो गया तुम्हारा। ऐसा नहीं, नियम भले ही ऐसा बना लो कि तुम्हें भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक लाइन और जोड़ो कि कभी अगर चाहो हमेशा करना चाहे कोई तो हमेशा करो, उसकी मनाही नहीं करना। बहुत जगह हमने देखा, तुम्हारे यहाँ बड़े महाराज का हार हो गया, चौका बंद करो बंद करो बंद करो। बंद मत कराओ, बंद कराने का अंतराय मोल मत लो। चालू करने के लिए जरूर आग्रह कर सकते कि कोई आलसी आदमी भी है तो उसको भी, तुमको भी करना पड़ेगा 5 दिन, समाज का नियम है। तुमको भी 1 महीने पड़गाहन करना पड़ेगा। इस बहाने कुछ ना कुछ धर्म ध्यान उसको चलता रहेगा। मूलाचार में इस बात को भी मना किया कि जबरदस्ती बोल के चौके नहीं लगते। फिर भी आलसी लोगों के लिए थोड़ा सा समाज का दबाव रहे तो रहे, लेकिन हमेशा कोई करना चाहे तो मना कभी करना नहीं। वो कहेगा मुझे तो करना है, उसको मना मत करो। अभी एक गांव में पहुंचे तो बोले कि केवल 5 जनों का नंबर है चौका लगाने का, बाकी कोई नहीं लगाएगा। अरे ऐसा नहीं, 5 जिनका नंबर है वो तो लगाओ,
इसके अलावा एक सूचना और साथ में हो कि जिनको अपनी इच्छा से लगाना है वो भी लगाओ, लेकिन जब उनका नंबर आएगा तब उनको लगाना पड़ेगा, ये बात पक्की। स्थिति हो गई समाज की। वहाँ जंगल में पड़गाहन को तैयार हैं और यहाँ गांव में भी पड़गाहन करने के लिए सोचना पड़ता है। पड़गाहन हुआ, 2 मुनिराज आकाश मार्ग से आए, पड़गाहन हुआ, आहार हुआ। आहार के बाद वज्र जंग श्रीमती उपदेश सुनने को बैठ गए। सिस्टम क्या था? पहले आहार कराओ फिर उपदेश सुनो। और अभी क्या सिस्टम हो गया? पहले प्रवचन सुन लो, आहार वाहार तो होता रहेगा। बहुत लोग हैं प्रवचन सुनेंगे, खुद तो जाने के भोजनशाला पहुंच जाएंगे, मुनिश्री का हुआ है पड़गाहन की नहीं हुआ इसकी भी फिक्र। वैसे ऐसे धर्मात्मा भी मिलेंगे कि साधुओं के पड़गाहन के बाद ही आहार करते हैं, भोजन करते हैं, मुंह में पानी डालते हैं। हुआ उपदेश सुनने के बाद श्रीमती ने कहा, भगवान आपके दर्शन करके हमको बहुत ज्यादा वात्सल्य का भाव क्यों आ रहा है? तो मुनिराज ने कहा, 2 मुनिराज, कि आप दोनों इसी जन्म के हमारे माता पिता हैं। मुनि बन गए, बरसों तपस्या करने में चले गए, केस लॉन्च हो गए बार बार, तो सीधे सीधे पहचान नहीं पाए, लेकिन वात्सल्य भाव आ रहा था। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो त्यागी वृत्ति को देख करके ही वात्सल्य से भर जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुनियों को देख करके चिढ़ने लग जाते हैं। क्या करें? हम इसी जन्म के आपके पुत्र हैं, जुड़वा बेटे हैं, और हम लोगों ने दीक्षा स्वीकार की आपकी आज्ञा से, और तप करते करते आज इस तरफ हमारा आना हुआ। हमारा अभिग्रह था जंगल में पड़गाहन होगा तो ही आहार होगा। उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारे ही बेटे और मुनिराज और हमारे यहाँ आहार हो गया। ये संस्कार कहाँ काम आए? इसके बाद बजरंग श्रीमती दोनों अपने घर पहुंचे। रात्रि में विश्राम कर रहे थे और धूप के भड़े हुए सुगंधित घड़े जल रहे थे। सुगंधित धूप, सुगंधित धुआं निकल रहा था, लेकिन नौकर खिड़की बंद करके चला गया। खिड़की खोल नहीं पाया और धुएं में घुट करके दोनों का, राजा रानी का मरण हो गया। लेकिन इस पुण्य के प्रताप से दोनों भोग भूमि में आर्य और आर्या बने, पति पत्नी के रूप में पैदा हो गए। वहां से स्वर्ग, ये तो पूरी लंबी कथा है। स्वर्ग गए, स्वर्ग से आकर के सुविधि स्वर्ग में उस श्रीधर देव हुए और स्वयं प्रभा देवी हुई। लेकिन इस भव के संस्कार, बजरंग श्रीमती के भव के संस्कार कहाँ काम आए? जब आदिनाथ भगवान, जब बजरंग का जीव ऋषभ देव बना और तप में बैठा, 6 माह का तप किया, 7 माह 9 दिन तक शुद्ध गोचरी के लिए, आहार के लिए परिभ्रमण किया, तब भी चर्या नहीं मिली। अंततः हस्तिनापुर तरफ जब गमन हुआ, श्रीमती के जीव वहाँ राजा श्रेयांश के रूप में विराजे थे और उन्हें याद आया, जातिस्मरण हुआ, तब जाकर के पड़गाहन हुआ। दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ इस अक्षय तृतीया को, और जो इक्षु रस दिया वो अक्षय हो गया। सारे राजाओं ने, सारे सैनिकों ने पी लिया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। इस देश का सबसे प्राचीन आहार रस है इक्षु, इसलिए आखा तीज मान।
आज भी ऋषभदेव बट वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, इसलिए आज भी लोग बट वृक्ष की पूजा करते हैं। इक्षु की बहुत मान्यता है, उसे मंगल माना जाता है। कुछ प्रांतों में राजा रानी की पुतली बना करके बट वृक्ष के नीचे ले जाते हैं और वहाँ एक तरह का पूजन करते हैं। तो ये पवित्र दिन है, अक्षय दिन है। आज अक्षय दिन पर हम गर्भ कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमारा गर्भ जन्म भी सार्थक हो, हम भी ऐसे अक्षय आत्मस्वरूप को उपलब्ध हों। ये निज शुद्धात्म स्वरूप की दृष्टि से अक्षय दशा उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। कहानी ऋषभदेव के चरित्र की अपन फिर आगे बढ़ाएंगे। अब जब सभा बैठी है, प्रवचन लायक जब स्थिति बनी है, तब प्रवचन खत्म हो रहा है, लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं। आप समय से बंधे कि नहीं बंधे ये आप जानो। देखें तो अब है, जिस ढंग से लोग बैठे हैं तो अब प्रवचन होना चाहिए, लेकिन अब हमारी कोई गारंटी नहीं। हमने जो समय दिया था वो समय हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, इसलिए यहीं प्रवचन को विराम देते हैं। इस अक्षय तृतीया पर्व आदिनाथ भगवान को वंदन। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।